वो जो शमशान की चिता में भी जलती है और ऋषियों के हवन में भी। वो जो देव असुर मनुष्य पशु पक्षी सबको सम्मान ताप देती है। वो जो प्रतीक्षा बनकर मेरे श्री राम के मन में जली और मेरे मन में समर्पण बनकर पवित्र पावन सुचित अग्नि मैं जनक पुत्री श्री राम की जीवन संगिनी सीता अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दूंगी। यदि मेरे तन और मन में केवल मेरे श्री राम बसते, यदि मेरे सत्यत्व में सत्यता का वास है, यदि मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व पवित्रता का पर्याय है, तो इस अग्नि का ताप मुझे छू भी नहीं पाएगा। सीते, नहीं माता, नहीं माता, ये अनर्थ मत कीजिए माता। हाँ भाभी माँ, आपकी पवित्रता का साक्षी है संपूर्ण संसार है। आपको कुछ भी प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है भाभी माँ, रुक जाइए। मित्र देवी सीता को रोकिए। प्रभु माता को रोकिए। प्रभु माता को रोक लीजिए। हाँ प्रभु, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। प्रभु, इतने कोटि वानरों का बलिदान केवल अपने अहंकार के लिए मांगा था आपने? हमारे विश्वास केवल अपने अहंकार का स्रोत समझा आपने? जिस देवी के लिए महासंग्राम किया, जब उनके मान पर आपको विश्वास ही नहीं, तो किस अधिकार से आप मेरी प्रजा को अपने विश्वास पर यहाँ तक लाए? ये शुभ नहीं है प्रभु। रोकिए माता सीता को, रोकिए। मित्र रोकिए, देवी सीता को रोकिए। रोकिए माता सीता को, रोकिए, ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, रोकिए माता सीता को। आपको अपनी भाभी माँ पर और तुम्हें अपने माता पर विश्वास है ना, तो फिर चिंता किस बात की, भय किस बात का? लज्जा से सर झुकाकर नहीं, गर्व से सर उठाकर मेरे ब्रह्मांड का मार्ग प्रशस्त करो। तुम्हारी माता अग्नि स्नान करना चाहती है, तैयारी करो। माता, हो प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी,
पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुन लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारी आहुति ही मेरे भैया के प्रतिशोध यज्ञ को संपन्न करेगी सीता। हे अग्निदेव, यदि मैंने विवाह से पूर्व किसी पुरुष का चिंतन तक न किया हो, तो अग्निदेव इस काष्ठ में प्रवेश करें। यदि विवाह के पश्चात मेरे मन, कर्म और विचारों में एक क्षण के लिए भी मेरे पति के स्थान पर किसी पर पुरुष का ध्यान ना धरा हो, तो अग्निदेव प्रदीप्त हो। यदि मैंने सदा अपने पति को परमेश्वर माना हो, सदा उनकी सफलता की कामना की हो, यदि रघुकुल की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मैं सदा वचनबद्ध रही हूँ, तो अग्निदेव की ज्वाला प्रमाण दे मेरे सतीत्व का। और यदि एक क्षण के लिए भी मेरे पति के मन में मेरे लिए संदेह जगा हो, या मेरे मन क्रम वचन में मैंने किसी और का स्मरण किया, तो आज इस काष्ठ के साथ मुझे भी भस्म कर दीजिए अग्निदेव। खड़ग की धार ये पथ मर्यादा, पर चलते जग हित रघुनंदन। सत से जन्मी दे सत की परीक्षा, प्रीत कसौटी पे सिया राम बंधन। लिपटे भुजग पर चंदन पावन, ताप अगन लागे शीतल सावन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया सीते,
जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरज बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सुंदर चरित्र है और कितना पावन प्रेम है श्री राम का। परंतु उतना ही कठिन होता होगा ना हर बार स्वयं से पहले प्रजा और समाज की चिंता करना, वो भी मनुष्य रूप में। हाँ गणेश, इसीलिए तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। संसार को प्रकाशमय रखने के लिए सूर्य को भी तो स्वयं जलना ही पड़ता है। जिस प्रकार श्री राम पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सीता स्त्रियों का गौरव है। पवित्रता का उदाहरण बन चुकी है सीता। अग्नि की ताप उनके सतीत्व को छू भी ना पाई। उनके तेज ने समस्त रघुकुल का 100 गुना ज्यादा प्रताप बढ़ा दिया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। यदि भविष्य में उनसे प्रेरणा लेकर किसी स्त्री को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था? देवी, चाहे रावण की लंका हो या श्री राम की अयोध्या, हर स्थान पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जिन्हें भ्रमित करने वाले शब्द सुनने, सुनाने या फैलाने में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भ्रमित करने वाले शब्दों और ऐसे शब्दों का प्रसारण करने वाले लोगों पर शीघ्रातिशीघ्र अंकुश लगा देना चाहिए। समझी। श्री राम भी यही चाहते थे और इसी कारण से अग्नि परीक्षा के अतिरिक्त उनके पास कोई और मार्ग नहीं था। हाँ देवी, आज दांव पर केवल सीता का सम्मान ही नहीं, श्री राम का राज्य भी था, धर्म की स्थापना भी थी। प्रेम की डगर
या राजा का दायित्व दोनों कांटों से भरे होते हैं। धर्म के लिए प्रेम और दायित्व दोनों को अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। देवी, राम और सीता का प्रेम तो संसार के बंधनों से मुक्त है, परंतु यह भी सत्य है कि इन दोनों का साथ संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। जब यह संसार राम और सीता की प्रेम की पवित्रता को देखता है, जब इनके परस्पर विश्वास की अडिगता को देखता है, तभी तो यह संसार, यह समाज सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कर पाता है। नारायण और लक्ष्मी के इस अवतार में अभी कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने शेष हैं, और अपने धर्म स्थापना के इस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महासती देवी सीता पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगे। विरह की अग्नि को मिलन की बौछार ने शांत कर दिया सीते। अब शीघ्र ही वनवास समाप्त होगा। परिवार के संग का सावन हमारे साथ होगा। हम वही होंगे जहां से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ, जहां हमारा जीवन है मातृभूमि अयोध्या। हार केवल हमारी ही नहीं, अयोध्या की, भरत भैया की, माताओं की, सबकी 14 वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने को है। लक्ष्मण, तुम्हारे मुख पर घर जाने के उत्साह की जगह ये चिंता क्यों छाई हुई है? भैया, यहाँ से अयोध्या तक की दूरी बहुत अधिक है, पर भरत भैया की शपथ तो आपको क्या थी है? स्मरण रहे 14 वर्ष। यदि एक क्षण भी अयोध्या लौटने में आपने विलंब किया तो अपने प्रिय भरत के निर्जीव शरीर से भेंट करेंगे आप। फिर इतनी शीघ्र हम अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? प्रभु, इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए। एक प्रहर से कम समय में आप अयोध्या की सीमा में होंगे। कैसे? प्रस्तुत सूर्य सा तेजस्वी, संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान, प्रभु, हमारे सौतेले भाई कुबेर को लंका से निष्कासित करने के बाद दशानन भैया ने उससे यह छीन लिया था, और अब इस पर मेरा अधिकार है। अब आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद विभीषण, परंतु यह हमारी समस्या का हल नहीं है। मैं अब भी एक वनवासी हूं और किसी राजसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रभु, एक राजा की भेंट राजसी हो सकती है,
किंतु एक भक्त का अपने प्रभु के चरणों में लगाया गया भोग 100% सात्विक है। अब इस भोग को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, चयन आपका है प्रभु। लंकेश उचित कह रहे हैं प्रभु, समय कम है हमारे पास। भक्ति हर समस्या का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेती है ना हनुमान? 100% प्रभु। अब चिंता का स्थान उत्साह को दे दो लक्ष्मण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, क्या हमारा साथ यहीं तक था? हाँ प्रभु, आपसे विरह के लिए ये वानर सेना अभी तक सज नहीं है। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवारी। मैं दशरथ नंदन, अयोध्या का भावी राजा राम, आप सभी को हमारे साथ अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूं। जय श्री राम। आपके सहयोग का ऋण